मुझे नहीं पता हूर कैसी होती है, मेरे ख़्याल में मेरी माँ जैसी होती है। कहाँ होता है इतना तजुर्बा किसी तबीब के पास, माँ आवाज़ सुनकर ही बुखार नाप लेती है। माँ सबकी जगह ले सकती है मगर माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल माई ब्यूटीफुल मम्मीज़, टू ऑल ब्यूटीफुल मदर्स जो मेरी वीडियो देख रही हैं, जिनको मेरी आवाज़ आ रही है, आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। और आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला सलामत रखे हर माँ का साया अपनी औलाद पर, और जिनकी माँ इस दुनिया से चली गई हैं अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए और उनके बच्चों को सब्र जमील अता फ़रमाए। बहुत दुआ है जिसमें मेरे बहुत से ख़ास भी शामिल हैं। मेरी बहुत प्यारी आंटी हमें बहुत जल्दी छोड़ के चली गई, भूला नहीं जाता उनको, हमारी आंखों से नहीं जाती हैं। अल्लाह ताला उनके बच्चों को सब्र दे और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो दुआई कर सकते हैं जाने वालों के लिए, जो चले जाते हैं इस दुनिया से, हमें छोड़ के चले जाते हैं, उनके लिए सिर्फ हम दुआई कर सकते हैं, उनको पढ़ पढ़ के बख्श सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। और इसके अलावा मेरा ख्याल है कि सबसे अच्छा तोहफ़ा जो है ना यही है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। औलाद चाहे किसी भी उम्र में पहुंच जाए या माँ जितनी भी बूढ़ी हो जाए, तो ऐसे ही होता है कि जैसे हमें, मेरे ज़ावियार को मैं हूँ और मेरे लिए मेरी माँ है। अब अगर मैं बात करूँ ना मेरी नानी की, तो अभी भी हम कोई ऐसी उनकी माँ की बात कर लेना तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जबकि नानी की माशाल्लाह उम्र काफ़ी हो गई है। तो तब हमें एहसास होता है कि देखो माँ एक ऐसा रिश्ता है, माँ एक ऐसा एहसास है कि उनका नाम लेने से बुजुर्ग, बूढ़ी से बूढ़ी जो खुद नानी पर दादी बन चुकी हैं, वो भी याद करती हैं ना तो रोने लग जाती हैं। यहाँ तक कि वो अपने मायके को इतना याद करती हैं। मैं जाया करती थी और जब कोई अच्छी चीज़ बना करती थी तो मेरी माँ मुझे बुलाया करती थी कि आके खा लो, तुम्हारी फेवरेट चीज़ बनी है। तो इस तरह से कोई बात कर लेना इस टॉपिक पे तो नानी बहुत सी बातें हमें सुनाती हैं और फिर रोना शुरू कर देती हैं। तो ये एक ऐसा रिश्ता है, ऐसा मुखलिस रिश्ता है कि इसका कोई नेमल बदल नहीं हो सकता, इसका कोई दूसरा जो है ना जगह इसकी कमी पूरी नहीं कर सकता। हर माँ का दिल ऐसा होता है, हर माँ का एहसास अपनी औलाद के लिए ऐसा नहीं हम कह सकते कि मेरी माँ जो है सिर्फ मुझसे प्यार करती हैं। तो मैं अभी एक ही है ना मेरी औलाद, तो मुझे ऐसे फील होता है कि जब कोई दूसरा आएगा ना तो वो ज़ावियार की जगह नहीं ले सकता। ज़ावियार की ज़ाहिर है पहली औलाद है, लेकिन फिर मैं देखती हूँ अपनी सिस्टर को, देखती हूँ अपनी माँ को, देखती हूँ मेरे से भी उतना प्यार करती हैं, मेरी बहन से भी उतना करती हैं। माँ के लिए सब बराबर होते हैं। तो पहले हमें बिल्कुल भी ये नहीं पता होता, ये फीलिंग्स नहीं आती हैं। जब आप खुद माँ इस फेज़ में आते हो ना, तो माँ के रिश्ते में आते हो, तो तब जाके एहसास होता है कि कितना मुकद्दस और कितना प्यारा रिश्ता है। कि एक टाइम होता था कि जब हम रोया करते थे, अब हम अपने बच्चों को चुप कराते हैं और ख़ुद छुप छुप के रोते हैं। कोई मसला होता है तो उनके सामने नहीं रोना, हमें उनका दिल छोटा होगा या वो 100 सवाल करेंगे। तो इस तरह की बहुत सी बातें जो है ना, बहुत कुछ चेंजिंग्स आ जाते हैं जब आप इस रिश्ते में आते हो, जब आप खुद माँ बनती हो। तो अक्सर मैं हैरान हुआ करती थी जब दूर हुआ करते थे हम लोग, जब कराची में रहते थे, तो जाहिर है कोई टेंशनें आ जाती हैं या कभी तबीयत सही नहीं होती, कुछ ऐसा होता है तो रात को सोना नहीं या जाग के रात गुजारनी या किसी तकलीफ़ में होना। तो अम्मी का सुबह सुबह मैसेज आया हुआ होता था कि तुम ठीक हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है। और मैं हैरान होती थी कि अम्मी को कैसे पता चल जाता है, कि मैंने तो कुछ बताया नहीं उनको, मेरी तो किसी से बात नहीं हुई, लेकिन अम्मी को कैसे पता चल जाता है कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है या कोई मसला है या क्या चीज़ है। सो ऐसी जो है ना सिचुएशंस आती हैं तो फिर हैरानगी होती है और फिर इतना प्यार आता है कि देखो अल्लाह ताला ने कैसा रिश्ता बनाया है, कितना खूबसूरत रिश्ता बनाया है कि इतना मीलों दूर बैठे हुए हैं, फिर भी माँ को पता चल जाता है कि मेरी फ़लाँ जगह पे बैठी हुई औलाद है, वो थोड़ी सी परेशानी में है, वो तकलीफ़ में है। तो ये एक कुदरती बात है। तो खैर जी, ये तो अल्फाज हैं कि ख़त्म होने को नहीं आ सकते। माँ, मोहब्बत, शफ़क़त, इबादत, रियाज़त, वो लफ्ज़ ही नहीं उतरा जिससे मैं तुझे लिख सकूं। मेरी आज की वीडियो सब माँओं के लिए है, जिसमें मैं ख़ुद भी शामिल हूँ, जिन्होंने खुद रातों को जाग कर अपनी औलाद की नींद पूरी की, उनको सुलाया, जिन्होंने खुद अपने पेट काट कर अपनी औलाद के पेट भरे और उनकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए कुछ भी किया, कुछ भी। पहले हम 100 दफ़ा सोचते हैं, पहले की बात जो करें ना तो ये होता है कि बस अपनी ज़ात के बारे में सोचते हैं, लेकिन जब आप इस रिश्ते में आ जाते हो ना तो सिर्फ आपके लिए आपकी औलाद होती है और आप अपनी औलाद के लिए कुछ भी करते हो। बट ये है
कि हलाल तरीके से करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप गलत वे से आप अपनी औलाद की ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं। ये भी एक चीज़ है सोचने वाली है, क्योंकि कल को आपको अल्लाह के आगे जवाबदेह होना है। एनीवेज जी, साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि अभी हम लोग घूम रहे हैं मार्केट में। ये मेला है पत्तों की, में लगता है बहुत बड़ा मेला पहले तो हुआ करता था। अब यहाँ पे सिर्फ बर्तन होते हैं और इतने अच्छे बर्तन होते हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी होती है, मुनासिब से रेंज में मिलते हैं, बट बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो पहले तो ऐसा होता था कि हर साल लगा करता था, 1 महीना 2 महीना, उसके बाद ख़ाली हो जाती थी ये जगह। लेकिन अभी ये जगह कुछ लोगों ने ख़रीद लिया या कुछ लोग रेंट पे करते हैं और उसके बाद पूरा साल ही बैठे रहते हैं, क्योंकि इनकी जो है काफ़ी ज़्यादा सेल होती है। यहाँ से कुछ डिफेक्टिव चीज़ें भी मिलती हैं बहुत कम रेट्स में, और कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं, यानी बिल्कुल ही क्लियर चीज़ें होती हैं, डब्बा पैक जिसको बोलते हैं वो होता है। तो आप अपनी मर्ज़ी से ख़रीद सकते हो, आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। उसके बाद हम लोग आ गए कुछ खाने पीने के लिए, और जाविया की फ़ेवरेट जगह है। बच्चों के दिमाग में जब कोई बात आ जाए ना तो उसको निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। बहुत टाल मटोल की हमने, लेकिन नहीं, एक नहीं सुनी, उन्होंने कहा कि जाना ही जाना है। छोटा सा प्ले एरिया जिसको देख के खुश हो जाते हैं, इतने में ही बच्चे खुश हो जाते हैं। तो हमने भी सोचा चलो ठीक है, लंच कर लेते हैं, हल्का फुल्का सा कुछ खा पी लेते हैं। बट ये होता है कि जावियर का उसने पूछना होता है, मम्मा ये बाइकआउट तो नहीं है, यानी KFC और मैकडोनल्ड्स की तरह बाइकआउट तो नहीं है जावियर को, जबकि ये दोनों बहुत पसंद थे। लेकिन जब से ये पता चला है ना कि ये इस तरह बच्चों को मारते हैं, फ़लस्तीन के बच्चों पे किस तरह से जुल्म करते हैं, तो जावियर, हमारे सारे बच्चे ही बाइकआउट करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से बच्चों को ना छोटी छोटी बातें बतानी चाहिए, बेटा ये गलत है, ये सही है, चाहे छोटा बच्चा ही है। छोटा बच्चा जल्दी अडॉप्ट करता है, और छोटे बच्चे के दिमाग में जो बात बैठ जाती है ना, तो वो बस फिर आप यही समझें कि उसको डिलीट करना बहुत मुश्किल होता है। माशाल्लाह बच्चों का दिमाग जो है बहुत तेज़ होता है, कंप्यूटर से ज़्यादा तेज़ होता है। मैं जब जॉब करती थी ना, तो मेरी प्रिंसिपल कहा करती थी कि छोटे बच्चे के दिमाग में आप जो बात डाल दोगे ना, वो हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगी। अगर बच्चे अपना ध्यान इधर उधर, आपकी नज़र में ये है कि बच्चे का ध्यान इधर उधर है, बट आप पैरट की तरह उसके सामने बोलते रहो, अच्छी बातें बताते रहो, गलत बातों से मना करते रहो, एक ना एक दिन वो बच्चे जो है ना ये बातें पिक कर लेते हैं। तो यही एग्जांपल है जावियर की। सबसे पहले तो जावियर की मिसाल मैं आपको देती हूँ। तो ये छोटा सा ही था, 1 साल हो गया इसको, जब से ज़िशा लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये सही नहीं है, ये मॉन्स्टर है। तो अभी उसको ये पता है, जूस का डब्बा भी अगर लेना है ना, तो सबसे पहले पूछेगा मम्मा ये मॉन्स्टर तो नहीं है। तो ये चीज़ें जो है ना हमें सोचनी चाहिए, पेरेंट्स को सोचनी चाहिए। तो खैर जी, यहाँ पे हम लोग आए थे मदर्स डे के लिए केक लेने के लिए। बाजी ने लिया है केक, अम्मी को नहीं पता था, उनको सरप्राइज़ दिया है, और उन्होंने एक गिफ्ट लिया मेरे ज़रिए और केक मंगवाया। तो अम्मी बहुत ज़्यादा खुश हुई। छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, जब आप अपना प्यार का इजहार करते हो ना, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो बस ये यहीं पे कर देंगे व्लॉग का एंड। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।